अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरशद जावेद। अच्छा, बात करते हैं परदेस से वापस आने वाले लोगों के मसाइल की, जो लंबा अरसा परदेस में रह के आते हैं और अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन हिस्सा, जवानी का हिस्सा वहाँ गुजार के अपनी फैमिली की खुशियों के लिए और बुढ़ापे में वापस आ जाते हैं। पिछले दिनों एक बंदे की कहानी सुनने में आई सोशल मीडिया के ज़रिए, जो सऊदीया के शहर रियाज़ में एज ए टेक्नीशियन काम कर रहा था, जिसने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक बेटे को इंजीनियर बनाया, दूसरे को यूरोप में भेजा। बहरहाल ये उसकी एक लंबी स्टोरी थी। तो जब वो वापस आया तो उसने बड़े मसाइल का सामना किया। अच्छा, एसी टेक्नीशियन का काम जो लोग गल्फ़ में रह चुके हैं ना, खलीजी ममालिक में जो रह चुके हैं, उनको बखूबी इस बात का इल्म है कि बहुत मुश्किल काम होता है। 2 टन का एसी सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे उठा के लेके जाना, और अगर सीढ़ियों से पाँव स्लिप हो जाए तो बहुत सारे लोग जान से हाथ धो जाते हैं। बहरहाल ये एक मशक्क़त तलब काम है। बहरहाल बाप जब परदेस से वापस आया तो अब बेटों के लिए वो एटीएम मशीन तो नहीं रहा था, तो बहुत सारे मसाइल, लड़ाइयाँ, झगड़े, और उसके बाद सुना है कि बेटों ने उसके मुताबिक कि बेटों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो बेचारा दर-दर की ठोकरें खा रहा है। तो ऐसा होता है, जब हालात करवट लेते हैं तो सब अपने पराए सब मुँह फेर लेते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। जितने भी मुफाद परस्त आगे पीछे घूम रहे होते हैं, सब आंखें फेर लेते हैं। तो अच्छा, इसी तरह हमारे एक और जानने वाले थे दमाम में, मदीना स्वीट्स के नाम से उनके 3-4 शॉप्स थी, अच्छा बिजनेस था। बता रहे हैं कि उन्होंने लाहौर के रहने वाले थे, लाहौर में अच्छा घर बनाया था और रहने के लिए वो भाई को दे दिया। उनकी अपनी फैमिली तो दमाम में ही थी, उनके साथ थी। तो 2017-18 में ना सऊदीया के हालात कुछ ऐसे हुए कि जितनी भी फैमिलीज़ वहाँ रह रही थी, उन्होंने थोड़ा बच्चों पे फीसेस वगैरह लगा दी। थोड़ा मुश्किल हो गया था फैमिलीज़ को वहाँ रखना, जो बड़े-बड़े सेटल लोग थे उनके लिए भी इवन। तो वो कह रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को वापस भेज देते हैं। तो भाई को बोला कि यार अगर हो सके तो अपना मेरा घर खाली कर दो, तो मैंने बच्चों को वापस भेजना है। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जी मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे अगर 15-20 लाख दोगे, अपना घर बनाऊँगा तो मैं आपका घर छोड़ूँगा। अब ये बेचारा परेशान कि अब मैं 15-20 लाख उसको किस चक्कर में दूँ कि परदेस में मज़दूरी जो करते हैं वो भी मुश्किल में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, और बिज़नेस जो करते हैं ना छोटे-मोटे, उनके भी अपने मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मज़दूरी कर रहा है तो कितनी सैलरी होती है मुनासिब सी, 1500 रियाल, 1600 रियाल, 2000 रियाल। तो उसमें बेचारे जो यंग लड़के जो अपनी जवानी के आगाज़ में चले जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि घर वालों को जितना सपोर्ट कर सके वो कर लें, खुद पे वो बिल्कुल खर्च नहीं करते। एक-एक कमरे में 7-7, 8-8 लड़के रहते हैं शेयरिंग करके, ताकि ख़र्चा कम आए। तो मुश्किल हालात में रहते हैं ताकि अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें और उनको खुश रख सकें। तो जो छोटे-मोटे बिज़नेस के लोग होते हैं, वो भी उनके मसाइल ये होते हैं कि सऊदीया में जितने भी ये छोटे-मोटे बिज़नेस करते हैं ना लोग, वे सऊदी के नाम पे करते हैं। कानूनी तौर पे वही मालिक होता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर कोई अख्तलाफ हो तो ये टेंशन रहती है लोगों को कि अगर कोई ख़िलाफ़ हुआ थोड़ा सा भी कफ़ील के साथ, तो वो सारे बिज़नेस पे कब्ज़ा कर जाते हैं, ऐसा होता है। तो हर एक के अपने मसाइल होते हैं। अब वो कह रहा है कि मैं मतलब किस चक्कर में, वो मैंने तो एक भाई को साथ दिया ना कि मतलब 2-4 साल जितना भी उसने रहा, अपना ज़िंदगी को एंजॉय किया अच्छे बड़े घर में, तो अब उसको चाहिए था कि वो खाली कर दे। उसने नई शराइत रख दी। तो वो कह रहा कि मैं कभी-कभी इतना गुस्सा आए, दिल करे कि या उसको कोई सज़ा दे दूँ या अपने आप को। फिर सोचता है कि बच्चे हैं, तो बच्चों का सोच के बंदा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, ये सही है। तो एनीवे उसने फिर कोई फैमिली को बीच में ला के थोड़े बहुत उसको पैसे दिए और फिर उससे जान छुड़वाई। तो ऐसा है कि
हादसात हो जाते हैं ज़िंदगी में, हादसात हो जाते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है ये। लोग बहुत सारे अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन किसी हादसे की बदौलत यकदम रोड पे आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर अपने जिन्होंने उनके अच्छे हालात में बहुत सारे मफादात भी उठाए होते हैं, तो अगर अपने फिर भी अपनापन का मुजाहरा करें और थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, तो वो बंदा अपने पाँव पे खड़े हो सकता है। तो लेकिन अमली तौर पे साथ दें, सिर्फ बातों की हद तक नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के हादसात से महफूज रखे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जान है तो जहान है, सेहत है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।